Well, I'm going to review मेरी जिंदगी है तू episode 23. We'll analyze the shocking twists and emotional drama. I know you must be feeling very sad. मेरे हिसाब से एपिसोड 23 इस ड्रामे का सबसे भावनात्मक और मानसिक तौर पर भारी एपिसोड है। ये किस्त किसी बड़े ट्विस्ट या शोर शराबे से नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर टूटते हुए किरदारों से असर करती है। शुरू से ही ये एहसास हो जाता है कि कहानी अब सिर्फ प्यार की नहीं रही, बल्कि मेंटल हेल्थ, गिल्ट, ऑब्सेशन और इमोशनल डिपेंडेंसी की तरफ बढ़ चुकी है। कामयार का एक्सीडेंट एक हादसा भर नहीं लगता, बल्कि उसकी अंदरूनी टूटन का नतीजा महसूस होता है। कामयार का किरदार इस एपिसोड में मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है। जिस तरह वो कहता है कि तुम सामने होती हो तो तुम्हें मार देने का दिल करता है, और जब सामने नहीं होती तो खुद को मार लेने का। ये डायलॉग जितना पावरफुल है, उतना ही डरावना भी। मेरे हिसाब से यहां ड्रामा बहुत साहसिक सवाल उठाता है कि क्या ऐसा प्यार कहलाने लायक है। ये मोहब्बत नहीं, बल्कि एक खतरनाक इमोशनल एडिक्शन है, जिसमें एक इंसान दूसरे को अपनी जिंदगी और मौत दोनों का जिम्मेदार बना देता है। कामयार की ये हालत देखकर तरस भी आता है, लेकिन साथ ही डर भी लगता है कि ऐसा इंसान किसी और की जिंदगी कैसे तबाह कर सकता है। आयरा का किरदार इस एपिसोड में बेहद उलझा हुआ लेकिन इंसानी लगता है। वो खुद नहीं जानती कि वो क्या चाहती है। एक तरफ वो कामयार को इस हालत में नहीं देख सकती, दूसरी तरफ वो उस जिल्लत और दर्द को भी नहीं भूल सकती जो उसने उसी इंसान से झेला है। मुझे यहां आयरा की कंफ्यूजन बहुत रील लगी। उसका ये कहना कि मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ चुका है, शायद हर उस लड़की की आवाज है जो गिल्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच फंस जाती है। आयरा का सबसे बड़ा दर्द यह है कि वो खुद को हर हाल में जिम्मेदार मानने लगती है, जबकि हर चीज उसकी गलती नहीं होती। दादी का किरदार इस एपिसोड में एक अलग ही लेयर जोड़ता है। उनका ये कहना कि वो सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा है, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगा। भले ही उनकी नीयत बुरी न हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये इमोशनल प्रेशर है। किसी लड़की से ये उम्मीद करना कि वो शादी करके किसी इंसान की टूटी हुई मानसिक हालत को ठीक कर दे, ये ना इंसाफी है। प्यार सहारा हो सकता है, लेकिन इलाज नहीं। यहां मुझे लगा कि ड्रामा अनजाने में ये खतरनाक मैसेज भी दे रहा है कि एक औरत की जिम्मेदारी है कि वो एक टूटे हुए मर्द को बचाए, चाहे खुद टूट जाए। आयरा का परिवार इस एपिसोड में ज्यादा प्रैक्टिकल और जमीन से जुड़ा नजर आता है। उसके पिता का डर जायज है। वो एक पिता की तरह सोचता है जो अपनी बेटी को किसी अनस्टेबल इंसान के हाथों सौंपने से डरता है। मुझे उनके डायलॉग्स में वह मजबूरी दिखी जहां वह जानते हैं कि कामयार के साथ जो हुआ उसमें आयरा भी पूरी तरह बेगुनाह नहीं, लेकिन फिर भी वे अपनी बेटी का भविष्य दांव पर नहीं लगाना चाहते। ये टकराव दिल बनाम दिमाग इस एपिसोड की सबसे बड़ी ताकत है। मां का किरदार यहां थोड़ा सख्त जरूर लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो सही सवाल उठाती है। अगर एक रिश्ता शुरुआत से ही इतना दर्द दे रहा है तो आगे क्या देगा। उनकी ये बात कि टूटा हुआ भरोसा आसानी से वापस नहीं आता बहुत सच्ची लगी। कई ड्रामों में मां बाप सिर्फ विलेन होते हैं, लेकिन यहां वे समाजी डर और तजुर्बे की आवाज है। अगर मैं कमजोरियों की बात करूं तो मुझे लगा कि कुछ इमोशनल सीन्स जरूरत से ज्यादा दोहराए गए। कामयार के दर्द को हम समझ चुके थे, लेकिन उसे बार बार उसी इंटेंसिटी में दिखाने से असर थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा कहानी को यह साफ करना चाहिए कि मेंटल इलनेस और टॉक्सिक बिहेवियर में फर्क होता है। अभी कई जगह ये लाइन ब्लर हो जाती है। अब अगर मैं आगे की कहानी को लेकर अपनी प्रेडिक्शन दूं तो मेरे हिसाब से आयरा और कामयार की शादी अगर होती है तो यह समाधान नहीं, बल्कि एक नई त्रासदी की शुरुआत होगी। आयरा का गिल्ट उसे गलत फैसला लेने पर मजबूर कर सकता है। कामयार को प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, सिर्फ प्यार की नहीं। और परिवारों के बीच ये खींचतान और बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी पूरी तरह गलत या सही नहीं है। आखिर में मेरी जिंदगी है तू एपिसोड 23 मुझे एक चेतावनी की तरह लगा। ये एपिसोड हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि
क्या हर टूटे हुए इंसान को प्यार से जोड़ा जा सकता है, या कुछ रिश्तों से दूर जाना ही सबसे बड़ी मोहब्बत होती है? मेरे लिए इस एपिसोड की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि ये जवाब नहीं देता, बल्कि सवाल छोड़ देता है। और शायद यही एक अच्छे ड्रामे की पहचान है।